यहाँ शरीर का जन्म लूना शरीर से ही होता है और शब्द का जन्म नाम से और विचार का जन्म विचार से होता है और प्राण का जन्म प्राण से होता है। शब्द एक चीज के साथ चीज भी है, क्यों के नाम चीजों को ही दिया जाता है। माता पिता जन्म एक निर्जीव निर्विचार को ही देते हैं, परंतु माता पिता को तो अपने भीतर पता ही नहीं होता है कि मेरे भीतर एक निर्जीव है और निर्जन्म ने पता ले लिया है कि तब निर्जीव और सरजीव तब निर्विचार और निर्जीव माता पिता की इच्छा से जुड़ जाते हैं, तब वो सरजीव हो जाते हैं। निर्जीव निर्विचार माता की निरिंचा से प्रकट होता है और सरजीव माता की सरजीव सरविचार माता की इच्छा से प्रकट होता है। दोनों को जन्म माता पिता ही देते हैं। सरजीव का अर्थ है जीवन और निर्जीव का अर्थ है मृत्यु। जब तुम पिता के गर्भ में होते हो तो तुम निर्विचार होते हो। ये नहीं है कि तुम्हारे पास विचार नहीं होते हैं, परंतु वह विचार तुम्हारे पिता के होते हैं, तुम्हारा नहीं होते हैं, इसलिए तुम निर्विचारी होते हो। चाहे पिता गर्भ में पुत्र हो और चाहे माता गर्भ में पुत्री, दोनों ही निर्विचारी होते हैं। जब पिता के गर्भ में निर्विचार जन्म ले लेता है और जब तक वो उनके पास रहता है, बीज जब तक वो उनका ही है, जब तक बीज पिता के पास रहता है, जब तक उनका ही अधिकार होता है, उन पर दूसरे का कोई का ही अधिकार नहीं होता है। जब बीज को पिता माता की भूमि पर सींच देता है, तब वो बीज पिता का नहीं रहता है, वो बीज माता का हो जाता है। तब माता उस बीज को अपना समझ कर अपने शरीर से सींच कर एक शरीर का रूप देकर ई संसार में लेती है, जीवन रूप में। जब बीज रूप संसार में आ जाता है तो वो अपना हो जाता है, माता पिता से उसका लगाव नहीं रहता है। जैसा पहले रहना था वो लगाव नहीं रहता है, फिर वो अपने का आप हो जाता है। माता पिता का उसमें विशेष कोई लेना देना नहीं होता है। जो भी लेना देना होता है वो एक संसार का सपना है और जगत का दिखावा है, सच नहीं है। फिर पुत्र माँ बाप का दिखावा रखता है और माँ बाप पुत्र का दिखावा रखता है। फिर उनको ऊपर माँ बाप का इतना अधिकार नहीं रहता है जो पहले था, इतना नहीं रहता है। सारा अधिकार बदल जाता है, बस एक नाम मात्र देखना रह जाता है। फिर वो अपनी करनी भोगता है और माता पिता अपनी सबकी करनी का लेखा चौका अलग अलग हो जाता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता था, जब बच्चे पर कोई आंच आती तो वो दर्द माँ को ही होता था। जब अलग होने से बच्चे की चोट बच्चे को ही सहनी पड़ती है, माँ को नहीं सहनी पड़ती है। माँ को सहने का एहसास तो होता है, पर उसकी पीड़ा उनको नहीं सहनी पड़ती है, बच्चे को खुद को ही सहनी पड़ती है, इसलिए तो अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद में बच्चा मरता है तो केवल मृत्यु बच्चे की होती है, माँ बाप की नहीं। मृत्यु का माँ बाप को केवल एहसास ही होता है, मृत्यु नहीं होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ बाप नहीं जन्मते हैं, उसके जन्म से ही जन्म का जन्म होता है। जब जन्म होता है जब भी मृत्यु हो जाती है, मरकर पल पल जीता है और पल पल जीकर पल पल मरता है। परंतु जन्म जीते जी का ही होता है, जो अंत मर जाता है वो अंत का जन्म नहीं होता है। यहाँ सारा जीवन अंत मरने वाला ही क्यों कि उसकी मृत्यु शुरुआत में ही हो जाती है।
इसलिए तो मैं कहता हूँ अंत मरने वालों की फिर कोई मृत्यु नहीं होती है। परंतु वो मरना भी कोई मरना नहीं है, अंत का अंतर ध्यान होना ही मरना है। फिर वो जोड़ के ध्यान में नहीं आता, जोड़ के अध्यान में हो जाता है, तभी उसको मरना कहा है। मृत्यु में भी फर्क होता है, एक मृत्यु मौत बनती है तो दूसरी मृत्यु मिट जाती है। एक व्यक्ति सोकर सब कुछ भर की मरता है, वह मृत्यु मौत बन जाती है। और दूसरा व्यक्ति जागकर सब कुछ खाली कर की और मिट जाता है, वो वह मृत्यु मृत्यु मिट जाती है। मिटने का अर्थ है जिसमें जो बनता था वो सदा सदा के लिए मिट जाता है, फिर वो कुछ नहीं बनता है। अब यहाँ इसका अर्थ ये भी है कि जो मिट जाता है वो बन भी जाता है। तो मेरा अर्थ बनने मिटने से नहीं है, मेरा अर्थ है नहीं मिटने से नहीं बनने से। मैं एक केवल मिटने नाम का प्रयोग करता हूँ। मेरा अर्थ बनने मिटने दोनों से ही नहीं है। ये मैं भी जानता हूँ कि मैं मिट जाऊंगा तो फिर भी बन सकता हूँ, परंतु इनसे अर्थ मेरा नहीं है। मेरा मिटना वो मिटना है जो मिटने बनने से ही परे है। इसलिए तो कहता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो है वो मैं नहीं हूँ और मैं हूँ वो है नहीं।